क्रिकेटर वसीम अख्तर साहब का कुत्ता आखिरकार मिल गया और उनकी जो टीम है उनके हवाले किया जा रहा है। ढूंढने वाले को 2.5 लाख रुपए का इनाम मिलेगा। एसएसपी साउथ की जानब से इस कुत्ते को तलाश करने के लिए टीम भी तश्कील दी गई थी और मुकदमा भी दर्ज हो गया था, लेकिन कुत्ता उनको नहीं मिला। वहाँ पे हम खड़े हुए थे ट्रैक पे, तो ये कुत्ता वहाँ आ गया था, लाहौरसो की तरह घूम रहा था। तो कुछ लड़के इसको उठा रहे थे, तो हमने उनको उठाने नहीं दिया। उनसे पहले हमने इसके ऊपर कपड़ा डाल दिया, हमने इसको पकड़ लिया। ये कुत्ता हमारे पास बेचने के लिए आए थे और ज़्यादा डिमांड करने लगे थे, जिसकी वजह से हमारा झगड़ा हुआ था। और झगड़ा होने के बाद हमने कुत्ता इनको रात को ही वापस कर दिया था। और दूसरे दिन जब ये कुत्ता जब हमें पता चला वसीम साहब का, हमने दोबारा से इनसे कांटेक्ट किया और उन्होंने ऑफ़र की कि जो आपकी मुँह मांगी कीमत है वो हम आप देने के लिए तैयार हैं। अब इन्होंने जब हमें दिखाया तो मुझे तो शौक है कुत्तों का वैसे ही, तो मैं परचेज़ करने की कोशिश की इनसे कि भाई मेरी डील हो जाए। ऐसे ही रात में हमारी डील हुई थी, मैं घर पे भी लाया, मैंने घर पे रखा, तो खाना वाना खिलाया, सब किया उसको। फिर मैंने सोचा कि भाई फिर हमारी कुछ बात पे डील नहीं बन रही थी, फिर मैंने उनको भाई को वापस कर दिया, क्योंकि और भी लोग थे जो मांग रहे थे कि हमें सेल कर दो, हमें सेल कर दो। भाई ये वो बलोच लड़का है जिसे डिफेंस के इलाके से वो कुत्ता मिला, जो साबिक क्रिकेटर वसीम अकरम का था और वो लापता हो गया था। और फेसबुक पर भी जो है पोस्टें भी लगाई गई थी और जो है इनाम देने का भी जो है ऐलान किया गया था। अब वो जो कुत्ता है वो इनको मिला था और इन्होंने आगे भी जो है वसीम अकरम की जो टीम है उनको उनके हवाले करें। इनसे पूछते हैं कि इनको कुत्ता कहाँ से मिला, कैसे मिला। भाई आप अपना नाम तो बताएं। मोहम्मद अनस। मोहम्मद अनस, आप बलोच हैं? जी ब्रो। ये बताएं कि कुत्ता कहाँ से मिला, कैसे मिला वो? भाई संडे का दिन था, हम ट्रैक पे गए थे दो दरिया घूमने। तो वहाँ पे हम खड़े हुए थे ट्रैक पे, तो ये कुत्ता वहाँ आ गया था, लाहौरसो की तरह घूम रहा था। तो कुछ लड़के इसको उठा रहे थे, तो हमने उनको उठाने नहीं दिया। उनसे पहले हमने इसके ऊपर कपड़ा डाल दिया, हमने इसको पकड़ लिया। पकड़ा तो थोड़ी देर तक हम वहीं पे खड़े रहे, तो उसका कोई मालिक कोई आया नहीं। तो हम फिर उसको बीच में रख के बाइक पे आराम से वहाँ से निकल गए ताकि रास्ते में कोई मिल जाए, लेकिन कोई भी नहीं मिला। फिर हम इसको घर लेके आ गए, हमने इसको इधर रखा, इसका ख्याल रखा। अब कुछ दिन बाद पता चला कि इनके मालिकान आ गया हमारे दोस्त के थ्रू, तो हम लेके आ गए। हमने उनको कुत्ता उनके हवाले कर दिया, उनके सबूत लेके। तो कुत्ता उन्हीं का था, तो हमने उनको लौटा दिया वापस। अच्छा, कुत्ता तो आप लोगों ने वापस कर दिया, जो रकम देने का ऐलान किया गया था वो रकम मिली आप लोगों को? जी अभी तो रकम मिल गया, भेज दिया अकाउंट में। अकाउंट में भेज दिया? जी भाई। अच्छा मैम, ये बताइएगा कि आपको कैसे पता चला कि ये क्रिकेटर वसीम अकरम साहब का कुत्ता है और किस तरह ये कहानी सामने? सुबह मैं सोकर उठी हूँ तो मैंने सोशल मीडिया वही फेसबुक ओपन की, तो उसमें एक पोस्ट चलना शुरू हो गई थी कि वसीम साहब का जो कुत्ता है वो मिसिंग है और अभी तक है ना वो उसके लिए बहुत परेशान हो रहे हैं। और फिर मैंने अपने ही रिसोर्सेज से उनके मैनेजर का कॉन्टैक्ट नंबर अप्रोच किया उनको और उसके बाद उनसे रब्ता किया। उनसे कहा कि ये कुत्ता हमारे पास मौजूद है, लेकिन अभी एट द टाइम हमारे पास नहीं है, बलोचों के पास है वो, तो हम आपको उनसे रिकवर करके दे सकते हैं। तो आप यहाँ पर आ जाएँ। वो यहाँ पर आए, यहाँ पर आके बलोचों से उनका कुत्ता रिकवर करके हमने उनको हैंड ओवर कर दिया। अच्छा, ये बलोच लड़के यहाँ पर कुत्ता बेचने आए थे? ये कुत्ता हमारे पास बेचने के लिए आए थे और ज़्यादा डिमांड करने लगे थे, जिसकी वजह से हमारा झगड़ा हुआ था। और झगड़ा होने के बाद हमने कुत्ता इनको रात को ही वापस कर दिया था। और दूसरे दिन जब ये कुत्ता जब हमें पता चला वसीम साहब का, हमने दोबारा से इनसे कांटेक्ट किया और उन्होंने ऑफ़र की कि जो आपकी मुँह मांगी कीमत है वो हम आप देने के लिए तैयार हैं। लेकिन यहाँ पे आके ये हुआ कि क्योंकि वहाँ से कुत्ता इन्होंने उठाया था, तो अब डिसाइड ये हुआ कि जो भी रिवार्ड का अमाउंट है वो 50% डिस्ट्रीब्यूट होता है। अच्छा भाई, जर्मन शेफर्ड जो साबिक क्रिकेटर वसीम अख्तर का था, जो लापता हुआ था, और वो कुत्ता इनके पास बिकने आया था, इनका कहना है। इनसे जानते हैं कि कुत्ता कैसे आया, किस हाल में मिला। भाई कुत्ता यहाँ पर कैसे आया आपके पास और किस हालत में था? था तो थोड़ी नॉर्मल हालत में, उसकी कंडीशन थोड़ी डाउन हुई थी क्योंकि उसने कुछ खाया भी नहीं था 3-4 दिन से। अब मेरे को ये भाई के थ्रू मिला था, भाई ने सेल कर रहे थे, भाई को भी नहीं पता था किसका है, तो भाई ने बोला इनको ऐसे ही मिला था ट्रैक पे। अब ये गए हुए थे घूमने, इनको लगा किसी का ये नहीं उठाते, वहाँ बहुत बाइकर्स थे, वो कोई और ले जाता, तो इन्होंने अक्लमंदी की, ये ले आए घर, इन्होंने सेव किया। अब इन्होंने जब हमें दिखाया तो मुझे तो शौक है कुत्तों का वैसे ही, तो मैं परचेज़ करने की कोशिश की इनसे कि भाई मेरी डील हो जाए। ऐसे ही रात में हमारी डील हुई थी, मैं घर पे भी लाया, मैंने घर पे रखा, तो खाना वाना खिलाया, सब किया उसको। फिर मैंने सोचा कि भाई फिर हमारी कुछ बात पे डील नहीं बन रही थी, फिर मैंने उनको भाई को वापस कर दिया, क्योंकि और भी लोग थे जो मांग रहे थे कि हमें सेल कर दो, हमें सेल कर दो। तो मैंने भाई को वापस कर दिया कि आप देख लें, आपको जैसा सूरत हाल बेस्ट हो। फिर अगले दिन हमें पता चला कि ऐसे ये वसीम अकरम का डॉग है और उन्होंने पोस्ट भी की हुई है, 2.5 लाख रुपये इनाम भी है ये वो। तो उनकी बातचीत हुई, अब पता नहीं उन्होंने कैसे देखा, उन्होंने कि यहाँ पे हमारे पास है कुत्ता, कैसे उनको इन्फॉर्मेशन मिली और फिर उन्होंने अपने डॉग ट्रेनर भी बुलाए और सब, फिर हमने उनके हवाले करवा दिया डॉग। अच्छा, आपको नहीं पता था पहले कि आपके पास है, जिस रात आपके पास? नहीं, पहले नहीं पता था कि वसीम अकरम का है और ऐसा कुछ। हम तो ऐसे ही सोच रहे थे कि किसी का नॉर्मल डॉग है और ये भाग गया है वहाँ पे डिफेंस में, और हमने बोला बस सही है। अच्छा, उन्होंने जो इनाम देने का ऐलान किया था वो इनाम भी मिल गया? जी इनाम मिल गया। कितना? 2.5 लाख रुपये। 2.5 लाख रुपये इनाम मिल गया? जी ठीक है।